हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अभय पराशर। अभय, अब जो चंपत राय एसआईटी को अपने बयान में जो कुछ बता रहे हैं, जाहिर है कि वो जिम्मेदारी खुद से हटाकर अनिल मिश्रा पर डालना चाहते हैं। अगर आप और कोई डिटेल्स शेयर कर पाएं कि इस चिट्ठी का लब्बो लुबाब है क्या? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जैसे ही इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ उसके बाद अब चंपत राय अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक तरीके से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नजर के बिना यह सारा काम हुआ। असल में फरवरी 2025 के अंदर जो एक दिशा निर्देश तय किए गए थे पैसे की गणना करने के लिए, उसके अंदर चंपत राय का यह कहना है कि उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं थे। अगर वो अयोध्या के बाहर थे तो उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि उन्हें जून 2026 में अपने जब यह पूरा मामला खुल गया तब उन्हें ये उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से डिटेल मिली 26 जून के आसपास, जिसके अंदर उनके सिग्नेचर नहीं थे जो भी दिशा निर्देश बनाए गए थे। और अब उनका यह कहना है कि एसआईटी को उन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर लिखने के साथ ही उन्होंने कहा कि जो दिशा निर्देश वाली बात थी उससे वो ना तो इत्तेफाक रखते हैं और ना ही उनकी जानकारी में ये दिशा निर्देश बनाए गए। और जानकारी ये भी दी गई कि जो एक एमओयू साइन हुआ था अनिल मिश्रा और साथ ही एसबीआई बैंक के जो प्रमुख हैं, जो एमओयू साइन हुआ था उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। सारी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक पर डाल दी, अनिल मिश्रा पर डाल दी और यह नहीं बताया कि आखिरकार जब पूरा मामला खुल गया, पूरा भेद खुल गया, उसके बाद चंपत राय को अकाउंट से यह लेटर मिल जाता है और वो कह रहे हैं कि मेरे सिग्नेचर इसके अंदर नहीं थे। उन्होंने यह कहा कि एसबीआई बैंक एक प्रोफेशनल बैंक है, लेकिन जो पैसे गणना करने का जो दिशा निर्देश था वो तो उनकी जानकारी में ही नहीं था, बल्कि जो और रूल्स बनाए होने चाहिए थे उसमें एक तो हाउसकीपिंग स्टाफ को वहां पर रख दिया। एसबीआई बैंक जो है वो एक ड्रेस तय करता है, जो बैंक की तरफ से ड्रेस दी गई गणना करने वाले लोगों को, उनमें जेबें थी, पॉकेट्स थी, जबकि रूल्स के हिसाब से उनमें पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए थी। जो तलाशी अभियान होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। इस तरह की बात कही और यह भी कहा कि अब तक जो पैसों की गणना होती थी चेयर पे बैठ के, टेबल पे रख के पैसों को गिना जाता था, लेकिन यह बात बताई कि एसबीआई बैंक की तरफ से जो कुछ चल रहा था पैसों की गणना को लेकर उसमें लापरवाही थी। और जब चोरी पकड़ी गई तो चंपत राय के मुताबिक उन्होंने जमीन पर बैठकर, दरी पर बैठकर पैसे गिनने का प्रोसेस शुरू करवाया। यानी कि जो जो चीजें एमओयू के अंदर थी, जो दिशा निर्देश बनाए गए थे, उन दिशा निर्देशों में बेहद खामियां थी। पूरी जिम्मेदारी जो है वो चंपत राय ने, अब जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है कल 6 तारीख की मीटिंग में, कल ही यह लेटर लिखा था जब वो महासचिव के पद पर थे क्योंकि मीटिंग होनी बाकी थी, और आज उन्होंने ये लेटर रिलीज किया। पहले एक लेटर रिलीज किया जिसमें कहा कि तमाम तरीके के मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, एसआईटी की प्रारंभिक कॉपी लीक हो गई है, लेकिन जब कंप्लीट एसआईटी की जांच होगी तो मैं सभी आरोपों के जवाब दूंगा। और उसके थोड़ी देर बाद ये एक टाइपिंग वाला लेटर जो है ये भी चंपत राय के करीबियों की तरफ से हमारी जानकारी में आया है। चंपत राय ने इस लेटर को लिखा है जिसमें एसबीआई बैंक के ऊपर आरोप लगाए हैं और साथ ही अनिल मिश्रा पर पूरी लापरवाही की जिम्मेदारी इसमें डाल दी है और यह कह दिया है कि जब दिशा निर्देश तय हुए वो उनकी जानकारी में नहीं था और जो एमओयू हुआ उसके हर पृष्ठ पर सिग्नेचर है चंपत राय के, लेकिन दिशा निर्देश पर उनके जो सिग्नेचर है वो नहीं है। और जो जो कमियां थी वो एसबीआई बैंक की थी और जो लापरवाही थी वो डॉक्टर अनिल मिश्रा की थी। अबे, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए।